स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है आप सबके बीच में, क्या वर्तमान में गतिमान भर्तियों पर एमकेपीआई लागू होगा, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 69,000 और 2016 ये जो टीजीटी पीजीटी है। तो मित्रों, आप सबको बता दूं कि यद्यपि यह एक बहुत जो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे निंदनीय जो है सूचना, सबसे निंदनीय नीति जो है सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। कहीं न कहीं से इसकी चारों तरफ से पूरे प्रदेश में घोर निंदा हो रही है और प्रतियोगी छात्रों में भारी आक्रोश है। आक्रोश की वजह से सरकार को इस कठोर जो घृणित जो निर्णय है उसको वापस लेना पड़ेगा। और मैं जो बता दूं कि अगर इस प्रकार का अगर कोई भी नीति ज़बरदस्ती या जिस भी प्रकार से सरकार एक तानाशाही की तरह जो है अगर काम करती है, इस नीति को लाती है, तो कहीं न कहीं से सरकार अपने आप को जो है कमज़ोर करने जा रही है। अभी तक लगातार ताली थाली और जो ट्विटर तमाम प्रकार की जो मुहिम चल रही थी, उसकी वजह से सरकार अभी तक जगी नहीं है और एक तरीके से एक घटना बीत रही है, दूसरी घटना पुनः जो है सरकारी जो अफसर हैं वे ला करके थोप दे रहे हैं ऐसी नीतियों को। कहीं न कहीं से सरकार को कमज़ोर करने का ये रास्ते हैं और वाजिब भी है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं। जो नियम है, कोई भी सरकार प्रतियोगी छात्रों के ऊपर इस प्रकार की जो नीतियां हैं न थोपे, नहीं तो ये युवा बेरोजगार जो है इनकी वजह से सरकारें बनती हैं और इनकी ही वजह से जो है सरकारें बिगड़ती हैं। तो आप सबको एक मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव जो है रिपोर्ट दे रहा हूँ कि वर्तमान में जो गतिमान वैकेंसी हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और 69,000, इस पर एमकेपीआई पूर्णतः मैं खारिज करता हूँ, नहीं लागू होगा। लेकिन ये जो नीति बन रही है 5 साल के लिए संविदा इत्यादि, यह जो है एकदम जो है घृणित नीति है, निंदनीय है। हम इस चैनल के माध्यम से समस्त प्रतियोगी शिक्षकगण और समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं की तरफ से इसकी कठोर निंदा करता हूं और इस पर आक्रोश है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इस प्रकार की नीति हम लाने नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं कि अब अगर नियम देखा जाए कि 5 वर्ष की संविदा होगी, तो मान लीजिए कोई भी भर्ती में अब जो एज है वो 60 है, मान लीजिए शिक्षक भर्ती में है, और अब जो है 55-50 क्या है करने जा रहे हैं। तो अब कोई भी भर्ती इनकी सही समय पर संपन्न नहीं होती है। पहली बात, 5 साल तो वैसे भी लग जाते हैं उस भर्ती को संपन्न होने में। अब 5 साल में नौकरी मिलेगी तो भी 5 साल में वह संविदा में 15,000 20,000 में काम करेगा कोई भी व्यक्ति। फिर उसके बाद पता लगा वो 50 पूर्ण होकर के उस पर रिटायर्ड हो गया, उसको क्या मिलेगा। फिर दूसरी बात, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, भाई परफॉर्मेंस अच्छा पहली बात तो सरकार की ही नहीं है। जब सरकार अपनी खुद ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रही है, तो जो शिक्षक हैं या जो नौकरी करने वाले हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो कहाँ से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। भ्रष्टाचार और लूटपाट जो भी है, यह सब मचा हुआ है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। इस नीति का भरपूर समस्त प्रतियोगी छात्र बेरोजगार बिल्कुल अपने कठोर शब्दों से निंदा करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी निंदा की जाए वह कम है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब समस्त ग्रुप में शेयर करें, हम सब की आवाज़ बन करके चारों तरफ यह आवाज़ निकले और इस कठोर जो हम लोगों के ऊपर, जो आप सब के ऊपर जो है थोपी जा रही है ऐसी जो है नीति, इसको अतिशीघ्र जो है सरकार वापस ले, ताकि बेरोजगारी दूर हो, न कि बेरोजगारों की संख्या बढ़े। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये देख सकते हैं स्टॉप एमकेपीआई इन यूपी। लगातार जो 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी जो शिक्षक हैं और जो भी अन्य प्रतियोगी शिक्षक हैं, सभी लोग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में आप स्टॉप एमकेपीआई इन यूपी, और इधर यूपी में सरकारी नौकरी अब प्राइवेट जैसी होगी और अब 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती। हर 6 महीने में होगा संविदा कर्मचारी का मूल्यांकन। लेकिन इनका मूल्यांकन कैसे होगा, हर 6 महीने पर भी इनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात सरकार में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका भी जो है एक तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। समूह ख और ग में संविदा पर तैनाती। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है यह कुल मिलाकर के एक तरीके से थोपा गया एक
कानून कह सकते हैं इसको, काला कानून भी एक तरीके से कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन यह तो बिल्कुल जो है बेरोजगार को बेरोजगारी में और बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर 5 वर्ष संविदा का नियम नहीं हो सकता लागू। इससे आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 वर्ष संविदा का नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। अगर करेंगे तो कोर्ट से स्टे हो जाएगा, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के भी ऑर्डर हैं। तो कहीं न कहीं से जो मेरा कहना है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र आप सबको वितरित होगा। इस पर और कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगी छात्र जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वे भी अपने मस्तिष्क को कूल करके काम करते रहें। प्रतियोगी छात्र इसका बिल्कुल पुरजोर से जो है, पूरा जोर लगा करके, पूरा जोर शोर से जो है इसका विरोध करते हैं। कहीं न कहीं से ऐसा जो नियम है वह आप सबकी भर्तियों पर लागू नहीं होगा। अब आगे की लड़ाई के लिए सभी प्रतियोगी छात्र एकजुट हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सब भी सोशल मीडिया, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से सक्रिय हो जाइए। अपने घरों में बैठे हैं तो ज़रूर सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक फरमान और आया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, जो कि भर्तियों पर रोक लग गई है। सभी मंत्रालयों, विभागों, अन्य सभी सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध। आगे से सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के आदेश, केंद्र सरकार के पास नौकरी और सैलरी देने के लिए रुपए नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप लोग इसमें सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अब आप सबके मस्तिष्क में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, उनके दिमाग में यदि चल रहा हो कि एमकेपीआई इस पर लागू होगा, तो इस पर ही नहीं, किसी भी वैकेंसी पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगी छात्र एकजुट हैं। तो एकदम सकारात्मक रहें, दृढ़ प्रतिज्ञ रहें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी संकल्पित रहें। ज़रूर आप सबकी आवाज़ पहुंचेगी और इस पर अतिशीघ्र सरकार जो है इस कानून को, इस नियम को वापस लेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।